हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। मतलब आपको बताना है कि इनमें से जो भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं। और साथ में पूछ रहा है कि वो कंडीशन रख दिया है कि वो पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल का, मतलब इनमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन बताया था, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना बताया था। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो भी गिवन वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वह एक होल नंबर होती है। मतलब हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हमने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें आपका कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और साथ में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। अगर इन सबको एक साथ हम कंबाइन कर देंगे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें जो गिवन वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को आइडेंटिफाई करेंगे कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में यहां गिवन है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर आप देखेंगे ये 4 कलर चेंज कर लेते हैं, 4x² और माइनस 3x प्लस 7 में आप देखेंगे कि यह एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोला, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सारी कंडीशन को यह क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर आपके कांस्टेंट भी हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर आपके 4, 3 और 7 आपके कांस्टेंट हो गए और वेरिएबल में आपका आ जाएगा x आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और साथ में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन भी गिवन है आपका। यहां पर अगर आप देखेंगे 4x² का मतलब होता है 4x² का मतलब होता है 4 इंटू x², मतलब इसके अंदर क्या है, एक मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है और साथ में प्लस भी दिया हो। मतलब इनमें से कोई एक भी अगर हो जाए तब भी वह क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर माइनस भी है और प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी, मतलब ऑपरेशन भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, मतलब यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस इसके बाद हमें देखना क्या है, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है और इसकी पावर क्या है। तो देखना कि पहले वाले x की पावर 2 है, यहाँ वाले x की पावर क्या है, 1 है। और 2 और 1 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है या पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपका, यह पॉलिनोमियल है। रीजन में क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है या कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। उसका सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप ये कि वह
जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अगर वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और तो उसमें देखेंगे कि जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। अगर एक होल नंबर है, जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है, और दूसरे वाले x को उसको भी देखना है आपको, उसकी भी पावर क्या है 1 है, मतलब होल नंबर पावर मिल गई किसकी, वेरिएबल की। तो मतलब ये जो आपका गिवन एक्सप्रेशन होगा यह आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ही लिख देंगे, तो समझाने के लिए हमने बताया था, बस आपको यहाँ पर बताना है सिंपल सा कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप लिख देंगे क्या, यस। अगर रीजन पूछ रहा है तो रीजन में लिख देना आप कि यहाँ पर जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर क्या है, होल नंबर है, या वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हाँ हमें यह भी चेक करना है कि ये 1 वेरिएबल का है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है 1 है, साथ में क्या है ये पॉलिनोमियल है। तो जो आपका पूछ रहा है बताइए कि ये है या नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज, या है। उसके बाद हम चेक करेंगे दूसरे नंबर को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, और साथ में आपके कांस्टेंट भी हैं। कांस्टेंट बोले तो कोई ऐसे नंबर जो फिक्स होते हैं, जो बदलते ना हो। तो यहाँ पर 2 आपका क्या है, रूट 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, या फिक्स्ड वैल्यू होती या कभी बदलती नहीं है। रूट 2 की वैल्यू जो है 1.41 वह हमेशा फिक्स है, इसकी वैल्यू यही होगी। मतलब ये आपका कांस्टेंट हो गया, प्लस आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और साथ में आपका एक वेरिएबल भी दिया हुआ है, यहाँ सिंगल वेरिएबल दिया है, मतलब सिंगल वेरिएबल वाली कंडीशन को तो ये फॉलो ही कर रहा है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जो y है, उस y की जो पावर है वो पावर है 2, और 2 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। इसका मतलब यह भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। हाँ यहाँ पर रूट लगा हुआ है, हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल पर अगर रूट लगा है, मतलब अगर ये ऐसा लिखा होता रूट y लिखा होता और साथ में 2 लिखा होता, तब यह पॉलिनोमियल ना होता, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल ना होता, क्योंकि यहाँ रूट किस पे लगा हुआ है, एक वेरिएबल पर। अगर कांस्टेंट पर रूट लगा हो या उसकी जो भी पावर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमने अपने पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल मतलब होता है चाहे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसी जो वैल्यू, उनकी पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। हमने कांस्टेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं बताया था। तो कांस्टेंट पे रूट लगा हो, चाहे जो पावर लिखी हो, माइनस पावर लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम देखेंगे क्या कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाई स्क्वायर लिखा है, इस वाई स्क्वायर की पावर क्या है 2 है। 2 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है, यह पॉलिनोमियल है। यहाँ पर लिख देंगे इसमें भी यस, ये पूरा लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इतना लिखना है हमको। अगर रीजन पूछा तो रीजन बता देना कि गिवन पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। इसके बाद हम चेक करेंगे थर्ड वाला आपका लिखा है 3 रूट टी और प्लस टी रूट 2। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला हम ये देखते हैं क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरे स्टेप में कि जो भी वेरिएबल है उसमें उस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल में आपका t है,
नंबर में आपका 3 और 2 है, 3 और 2 आपके कांस्टेंट, टी आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, साथ में प्लस भी है, मतलब यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसके बाद हमें चेक करना है क्या यह पॉलिनोमियल भी है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपका वेरिएबल है उसकी हम पावर चेक करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे वेरिएबल की वेरिएबल लिखा है आपका रूट में टी, और हमने आपको बताया था कि रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2। जैसे t की पावर क्या हो गया 1/2, तुरंत हम बता देंगे कि यह पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन में क्या बताएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो है एक होल नंबर नहीं है। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की में जो भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा आपका वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे क्या, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन में लिखना चाहे तो लिख देना रीजन में, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वह होल नंबर नहीं है। तो एकदम सिंपल सा ही है, यहां पर हमने समझा दिया आपको। इसके बाद आपको लिखना है बस सिंपल सा, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहली बात ही गलत हो गई तो दूसरे के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ वाले नंबर को चेक करेंगे। फोर्थ वाला नंबर दिया है, यहां पर लिखा है y + 2y। तो मैंने कहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, मतलब यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। लेकिन इसके बाद पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए आपको यह देखना पड़ता है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो गिवन वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर आपको अगर ऐसे देखेंगे नॉर्मल तरीके से तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो y है इस वाले y की पावर क्या है 1, और यहाँ पर 2y लिखा है इसकी भी पावर 1, मतलब यह है क्या, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये वाला y तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो y की पावर 1 है यह डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मतलब जैसे ही इसको आप न्यूमरेटर में लाएंगे इसकी पावर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये एक्चुअल में हो जाएगा आपका y की पावर 1 और प्लस 2y की पावर -1। अगर मैंने बताया था आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/a की पावर अगर m लिखा है तो ये ऊपर जाके a की पावर क्या हो जाएगा -m हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसको पहले सिंपल से हम पहले लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, y + 2y की पावर -1। y की पावर, जैसे हम इसको y को रेशनलाइज किए, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए तो यहाँ जो पावर प्लस में थी ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई। जैसे ही पावर वेरिएबल की माइनस हुई तुरंत हम बोल देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्योंकि यहाँ पर जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है इस वेरिएबल की ये पावर जो है यह होल नंबर नहीं है, मतलब यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे नो। जो रीजन पूछा होता तो रीजन हम लिखते, लेकिन रीजन हमसे पूछा नहीं तो हम सिर्फ सिंपल सा ही लिखेंगे। बाय द वे अगर आपसे रीजन पूछेगा तो आप रीजन में लिख दीजिएगा कि जो पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो यहां हो जाएगा नो इट इज नॉट, इसको इरेज कर देते हैं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले नंबर पर। तो फिफ्थ वाले नंबर पे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है x की पावर आपका है 10, y की पावर है आपका 3 और t की पावर है आपका 50।
ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं आपके x भी है, y भी है और t भी है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है। तो मतलब ये दूसरी वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है या नहीं, तो तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 3 हो गए। चलिए उसके बाद देखते हैं आपके कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट में आप देखेंगे आपका 10, 3 या 50, ये वैसे पावर में है, लेकिन कांस्टेंट अगर देखेंगे वैसे कांस्टेंट में रखते हैं क्या है, इनके नंबर्स को रखते हैं, मतलब जो भी इनके साथ कोफिशिएंट होंगे। तो जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता है उसका कोफिशिएंट होता है 1, मतलब कांस्टेंट भी आपका 1 है। और साथ में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस है, तो मतलब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। और चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। तो पहली बात देखेंगे कि यह पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है कि जो x की पावर 10 ये एक आपका होल नंबर है, y की पावर 3 है ये भी एक होल नंबर है, और t की पावर 50 है यह भी एक होल नंबर है। मतलब यहाँ वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, मतलब यह पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज ये भी पूछ रहा है कि 1 वेरिएबल का होना चाहिए। यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि यह पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल आपके कितने हैं, 3 है। मतलब यह पॉलिनोमियल तो है लेकिन यह 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि पूछ रहा है आपका कि बताइए आपका इनमें से कौन से आपके पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के हैं। तो यह पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है, इसलिए इसमें भी हम लिख देंगे नो। क्या लिखेंगे, नो इट, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां पर लिख देंगे कि यह 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा होता क्या यह पॉलिनोमियल है तो हम लिख देते यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। यह 1 वेरिएबल का नहीं है, तो इसमें रीजन में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ देयर आर 3 वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, इसका मतलब यह 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पर लिखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच। यहां पर होगा ईच, होगा एक गलत हो गया आपका, EACH, ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहां पर आपको क्या बताना, कोएफिशिएंट बताना है x, कोएफिशिएंट ऑफ, गलत हो गया है थोड़ा, पहले इसको सही कर लेते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है कि जो भी आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है, इन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोएफिशिएंट होता क्या है। ये कोएफिशिएंट क्या होता है, तो याद रखना कोएफिशिएंट का मतलब जिसका भी कोएफिशिएंट पूछ रहा हो उसके साथ, उस वेरिएबल के साथ या उस नंबर के साथ देखते हैं कि वह उस नंबर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे अगर लिखा हो एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हो, और आपसे पूछ रहा हो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो या कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो आपको सिंपल सा ही देखना है। जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा होता है उसके साथ में आपको देखना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। जो भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा उस वेरिएबल का वह कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखे, अगर पूछ रहा हो कि बताइए कि कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा हो, तो एक्स स्क्वायर का अगर पूछेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ए, तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा ए, और x का पूछ रहा है तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा b, क्योंकि x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है b, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा b। ऐसे ही अगर ये पूछ रहा हो 3x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पर आपसे अलग अलग पूछ रहा हो, आइडेंटिफाई करना हो कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है। तो अगर आपसे पूछेगा x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है क्या 2, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको बस देखना है कि x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 5, और अगर x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे x का जो कोएफिशिएंट है वह है आपका -3। अगर माइनस लिखा हुआ है नंबर में तो आपको माइनस को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पर होगा +2, लेकिन प्लस वाला साइन नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर माइनस नंबर है तो उस माइनस के साइन को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट हो जाएगा -3, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 5 और एक्स क्यूब का हो जाएगा 2। अगर बाय द वे आपका कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, एक्स स्क्वायर दिया हो, साथ में दिया हो x और +3 दिया हो, ऐसा दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए क्या है। तो यहाँ पर तो अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल दिए तो वहां पर आपने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने बता दिया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वह a है। x का पूछा तो आप बता दिए कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है b, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा b। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई कर रहा हो। तो याद रखना, जब किसी भी नंबर में कोई आपका मल्टीपल ना नजर आए तो याद रखना उसका मल्टीपल 1 जरूर होगा। कोई भी नंबर होगा उसका 1 जो होगा उसका मल्टीपल होगा ही होगा। मतलब इस एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर नहीं दिया है तो आपको उसका कोएफिशिएंट क्या लिखना है 1। मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 और एक्स का कोएफिशिएंट भी हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के साथ भी कोई नंबर मतलब 1 से बड़ा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हुए नहीं दिख रहा है। तो किसी भी नंबर के साथ में अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां पर नंबर ना दिया हो उसके साथ में, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। जैसे x का कोएफिशिएंट भी 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। ये लेकिन याद रखना एक चीज और, अगर कोई ऐसे दिया हो कि x + 3 दिया हो, सिर्फ और सिर्फ दिया हो x + 3 और आपसे पूछ रहा हो बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड करना है या बताइए आप कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भी पॉलिनोमियल आपका गिवन है, इस पॉलिनोमियल में कोई एक्स स्क्वायर जैसा टर्म ही नहीं है। जब वहां पर कोई टर्म नहीं होगा तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वह हो जाएगा 0। मतलब अगर बाय द वे दिया है एक्स स्क्वायर लिखा है, उसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही ना हो, तो वहां पर टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका कोएफिशिएंट निकालते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
पहला आपका क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साथ में आपका क्या दिया है प्लस एक्स दिया हुआ। हमें फाइंड भी करना है, फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ फाइंड करना है आपको कि एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है। तो आपको बस कोई तरकीब, मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसी मतलब वेरिएबल को आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। ये आप 2 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 2 इसके साथ ऐड हो रहा है। जबकि कोफिशिएंट में क्या होता है, उस नंबर के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। मतलब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। अगर ऐसा लिखा होता है, बाय द वे अगर ये ऐसा लिखा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होता है ऐसे, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कोई भी पॉलिनोमियल के डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर में अगर लिखेंगे तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता तुरंत बता देते आप कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए जैसे यहाँ पर दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लगभग बच्चे गलती कर देते हैं, इस 2 को ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट समझ बैठते हैं। जबकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 2 इसके साथ क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड जो होते हैं वो उनके कोफिशिएंट नहीं होते हैं। कोफिशिएंट होता है जो उस नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है इसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी, मतलब एक नंबर करता है 1 करता है, लेकिन मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई जैसे इस टाइप का नहीं दिया है 3x स्क्वायर या 5x स्क्वायर या -4x स्क्वायर। अगर ऐसा दिया होता हम झट से बता देते कि इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 5 है और इसका -4 है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो भी नंबर दिया है वह सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोई इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हमने बताया था अगर नंबर उस टर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, अगर कोई भी नंबर उसके साथ तुमको मल्टीप्लाई करता हुआ ना दिखाई दिए तब तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब ये इस वाले पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा वह 1 होगा। ठीक है, चलिए लिख देना, एकदम सिंपल सा ही लिखना है। यहाँ लिख देना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ, चेंज कर लेते हैं कलर, यहाँ लिख देना है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जो होता है हर एक नंबर के साथ का मल्टीप्लाई करता है। मतलब 1 जो होता है सभी नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, हम जब भी कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, माइनस अगर लगा है तो माइनस भी लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी एकदम सिंपल वही वाली प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर भी कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने अभी बताया था कि कोई भी नंबर्स में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता हुआ ना दिखे तो याद रखना कि 1 जो होता है वो सभी नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब यहाँ पर जो होगा इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वह 1 होगा, लेकिन साथ में माइनस भी लिखा है, मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वह हो जाएगा -1। मतलब अगर प्लस में दिया है तो आपका सिर्फ +1 होगा, अगर माइनस में एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपको बस सिंपल सा लिख देना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो पूछ रहा है, ऑफ एक्स स्क्वायर
तो देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोई मल्टीपल नहीं है, मतलब उसका मल्टीपल 1 तो होगा ही होगा, साथ में माइनस भी दिया है तो इसका हो जाएगा -1। इसके बाद अब चेक करते हैं थर्ड वाले नंबर। तो थर्ड वाला नंबर आपका कुछ ऐसा दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तो आपको सिर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2। तो यहाँ तो एकदम सिंपल सा, जहां नहीं दिया होता जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, वहां तो थोड़ा एक बार सोचना होता है, या उससे पहले कोई नंबर दिया है उसको नहीं लिखना है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसी को लिखना है। यहाँ पर तो साफ साफ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो π/2 क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंपल सा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा π/2। अब इसके बाद 4 नंबर को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है √2x - 1। अब ये दिया हुआ यहाँ पर जो हमने भी सबसे पहला ही हमने आपको बताया था, इस कोएफिशिएंट को लिखने से पहले ही हमने आपको बताया था कि जब कभी एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही ना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप सिंपल सा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है। चलिए इसके बाद अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा है कि गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35। मतलब पहले एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा है कि आपको सभी के एक एक एग्जांपल देना है। पहला एग्जांपल आपका किसका देना है? बाइनोमियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉलिनोमियल, बाइनोमियल होना चाहिए, और साथ में उसकी डिग्री क्या हो 35। तो सबसे पहले इसको करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले पे पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा एग्जांपल देना है जो पॉलिनोमियल भी हो और साथ में क्या हो, बाइनोमियल हो। बाइनोमियल के लिए हमने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब कोई भी बाई और नोमियल, बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। 2 टर्म मतलब जैसे ऐसे लिखा हो 35 लिख हो गए 2 टर्म। तो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो 2 टर्म हो उसे कहते हैं बाइनोमियल। और साथ में एक कंडीशन दे दिया है कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। तो हमने आपको टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना बताया था और साथ में डिग्री के हिसाब से। तो हमने डिग्री के लिए बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वह सबसे बड़ी, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो बाइनोमियल हो। बाई का मतलब होता है 2 टर्म वाला, और साथ में उसकी डिग्री क्या हो 35। तो हमने अभी आपको लिख के दिखा दिया है एक एग्जांपल। एक लिख दिया 2x और प्लस हमने लिख दिया 5 लिख दिया, हो गए 2 टर्म। तो ये बाइनोमियल तो हो गया, और साथ में हमको क्या दिखाना है कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35 डिग्री होनी चाहिए। हमने क्या किया, वेरिएबल पर 35 पावर लगा दिया। अब वेरिएबल पे 35 पावर लगा दिया, मतलब यह क्या हो गया 35 डिग्री का एक पॉलिनोमियल हो गया। और साथ में यह बाइनोमियल भी है, क्योंकि बाइनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टर्म कितने हैं 2 टर्म है। 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। डिग्री मतलब पावर क्या है 35, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 35। तो ऐसा एक हमने एग्जांपल दिया है। वैसे आप कोई भी दे सकते हैं, y की पावर लिख दो 35 और प्लस x की पावर 30 लिख दो। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है, 2 टर्म है। साथ में यहाँ पर देखेंगे y की पावर 35 है और x की पावर 30 है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है वह 35 है। अगर हाईएस्ट पावर 35 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 35, और साथ में ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो यह बाइनोमियल भी है, और साथ में इसकी डिग्री क्या है 35। तो ऐसे करके आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस कंडीशन के हिसाब से जो पूछ रहा है वैसा ही आपको बताना है। ये बाइनोमियल भी होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब उसमें टर्म कितने होने चाहिए 2, और साथ में डिग्री कितनी 35, मतलब उस जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 35। चलिए ये तो हो गया पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि वह मोनोमियल हो। मोनोमियल का मतलब होता है, एक तो जानते होंगे मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल का मतलब होता है टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। मतलब हमको अब इस बार क्या करना है, एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल बोले तो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, और साथ में एक दूसरी बात क्या कहा है कि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। ये तो बहुत ही इजी हो गया। आपको करना क्या, एक टर्म लिख देना, जैसे हम चाहे लिख दें x लिख दें, और कंडीशन क्या दिया, डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही टर्म है तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पर हम 100 पावर लिख देंगे, क्योंकि दूसरा इससे कम पावर लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा हम लिखेंगे इससे कम पावर वाला तो यहाँ 2 टर्म हो जाएंगे। अगर 2 टर्म हो जाएंगे तो यह बाइनोमियल हो जाएगा। जबकि ये पूछ रहा है कि हमें एग्जांपल देना मोनोमियल का और डिग्री क्या होनी चाहिए 100 का, तो एकदम सिंपल सा ये हो गया। और भी है, ऐसे लिख सकते हैं 2y की पावर 100 लिख दो, यहाँ पर भी एक टर्म z लिख दो की पावर 100। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें एक टर्म हो और साथ में उसकी पावर क्या हो 100 हो। ये एग्जाम्पल हो गए दोनों के। ये पहले पार्ट का एग्जाम्पल हो गया, और ये हो गया दूसरे पार्ट का। पहले पार्ट में जहां पर बाइनोमियल पूछ रहा था और डिग्री 35 पूछ रहा था, और दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा था, मोनोमियल पूछ रहा था और डिग्री क्या पूछ रहा था 100 पूछ रहा था। तो इनमें से कोई एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आ गया फिर वही क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसकी बात किए थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वाला होता है वही हो जाती है उसकी डिग्री। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पहला पार्ट दिया है 5x क्यूब 4x स्क्वायर और प्लस 7x, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर मतलब इस वाले x की पावर क्या है 3, इस वाले वेरिएबल x की पावर क्या है 2, और इस वाले x की पावर क्या है 1। तो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मतलब जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल होगा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 3, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक डाउट रहता है बच्चों को, कभी कभी वो लोग क्या कर देते हैं, लोग सोचने लगते हैं ये लिखा है 5x क्यूब लिखा है और 4x स्क्वायर लिखा है और प्लस 7x लिखा है, तो वो अगर कहते बताइए भैया कि इसकी डिग्री क्या है, तो वो वेरिएबल की पावर नहीं देखते, वो उनके क्या देख लेते हैं कोएफिशिएंट देख लेते हैं और बोल देते हैं भैया इसकी जो है डिग्री 7 है, क्योंकि यहाँ 7 सबसे बड़ा नंबर है। तो याद रखना ये गलती आपको नहीं करना है। ये जो 7 लिखा है या 4 लिखा है या 5 लिखा है ये कोफिशिएंट है, ये 5x क्यूब का कोफिशिएंट है, 4x स्क्वायर का है और 7x का है, जबकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर को बताता है। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है या x की पावर क्या है 1 है। तो कभी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए आपको कोफिशिएंट को देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना क्या है वेरिएबल की पावर देखना है। और अगर पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है,
यहाँ पर लिख देंगे इसका जो भी आपका दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x दिया हुआ है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इसके बाद लिख देंगे क्या, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वह हो जाएगा 3। चलिए ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड वाले में लिखा है 4 - y²। तो यहाँ पर भी आपको ये 4 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको वेरिएबल देखना है। जैसे वेरिएबल यहाँ y है, इस y की जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब दूसरा तो कोई वेरिएबल ही नहीं दिया है, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल दिया है, उसकी पावर जो है वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 2। ऐसे ही थर्ड वाले का देखेंगे। थर्ड में आपका 5 लिखा है, टी यहाँ वेरिएबल है, -√7 है। तो इन कोफिशिएंट से इनका कोई मतलब नहीं, बस आपको वेरिएबल की देखना है पावर। तो यहाँ पर देखा टी लिखा हुआ है, टी की कोई पावर नहीं। जैसे कोफिशिएंट में हमने बताया था कि जिसका कोई मल्टीपल नहीं होता उसका 1 होता है, वैसे पावर के लिए भी होता है। अगर किसी कोई भी नंबर दिया है उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी, मतलब उसकी पावर 1 जरूर होगी। मतलब यहाँ टी की पावर क्या हो जाएगी, 1। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वह भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर टी के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल दिया नहीं है। और वेरिएबल की क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर टी की पावर हो जाएगी 1। अगर इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ लिख देंगे क्या, इसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे 3। अब 3 दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं दिया है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसकी डिग्री क्या है। तो याद रखना, अगर कोई सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया हो तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x⁻0, क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, चाहे 100 लिखा हो, 100 की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। 1000 भी लिखा हो, उसकी पावर अगर 1 है तो उसका मान 1 होगा। तो अब हम 3 को क्या लिख देंगे, 3x⁻0, क्योंकि 3 की x⁻0 की वैल्यू क्या होता है, 1। अगर हम 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 तो रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 को 3x⁻0 जैसा लिख दे रहे हैं, जिससे आपको दिखाई दे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। और अगर इसकी हाईएस्ट पावर 0 है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 0। या कभी कोई कांस्टेंट टर्म दिखे जहां पर कोई वेरिएबल हो ही ना, चाहे जैसे कांस्टेंट बोले तो 7, 100, 3 ऐसे नंबर्स अगर दिए हो, यहाँ पर पूछ रहा है उसका डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमें बताना है कि मतलब ये इनमें से कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो याद रख कीजिए, हमारी जिन बच्चों ने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है उनको अच्छे से पता होगा कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर होते हैं, कौन से क्वाड्रेटिक होते हैं और कौन से क्यूबिक होते हैं। जो नए हैं उनको भी हम एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे हमने अभी बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप बताएं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो गिवन वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वह कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसी डिग्री के बेस पर ही हम बताएंगे कि कौन सा लीनियर है,
कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री के हिसाब से कैसे बताते हैं, अगर याद रखना कोई भी पॉलिनोमियल आपका गिवन हो और उसकी डिग्री 1 हो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 1 है तो वह पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, x + 3 यहाँ x + 3 दिया हुआ, यहाँ x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अगर डिग्री 1 है तो यह क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वह कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वह कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक, वह आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 दिया हो तो वह कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पर ही हम बताते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है या कौन सा क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वह आपका लीनियर होगा, अगर डिग्री उसकी 2 है तो वह आपका क्वाड्रेटिक होगा, और 3 डिग्री है तो वह आपका हो जाएगा क्यूबिक। अब हमको लगता है आपको डिग्री पहचानना तो आ ही गया होगा। डिग्री में आपको बस सिंपल से देखना है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, और साथ में उसकी डिग्री के बेसिस पे ही हम बताते हैं कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है या कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है x² + x। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भी पॉलिनोमियल है यहाँ पर लिखा है x² + x। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। और डिग्री चेक करने के लिए आपको बस देखना होता है कि वेरिएबल जो है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये एक इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और हमने अभी बताया है आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको बस सिंपल सा ही लिख देना है इसमें कि यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसमें आपको लिखना है बस सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकेंड नंबर वाले पे चेक करेंगे। सेकेंड वाले पे चेक करोगे, यहाँ लिखा है x3। तो हमें तो लगता है समझ गए होंगे डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पर देखे होंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 3 है। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वह कहलाता है आपका क्यूबिक। तो इसके आगे सिंपल सा लिख देंगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे। तो थर्ड वाला लिखा है आपका y² + 4। यहाँ पर भी देखेंगे जो पॉलिनोमियल आपका गिवन है, इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, या वो क्या कहलाता है आपका, क्वाड्रेटिक कहलाता। तो इसके आगे भी हम लिख देंगे क्या, कि यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। रीजन में अगर लिखना भी हो तो रीजन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड के बाद 4 नंबर को चेक करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 + x। 1 + x दिया हुआ है, मतलब x की कोई पावर नहीं लिखा है, तो जिसकी कोई भी पावर ना दिखे उसकी पावर होती है 1। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है वह कहलाता है आपका लीनियर। तो इसके आगे आपको लिख देना सिंपल सा कि यह क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाले को चेक करेंगे। यहाँ आपका लिखा है 3t, मतलब 1 टर्म दिया है, ये एक मोनोमियल है और ये मोनोमियल है। साथ में देखेंगे यहाँ पर t की जो भी वेरिएबल है इसकी पावर भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसकी पावर क्या होगी, 1। अगर जिसकी पावर 1 होती है वह कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसे ही चेक करेंगे 6 वाले नंबर पे। तो 6 में भी एक टर्म दिया है, मोनोमियल है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री
जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगी, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी नाम हो जाएगा, आगे लिख देना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं 7 नंबर पे, चेक करते हैं 7 नंबर। ये भी एक आपका मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 1 टर्म है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। डिग्री क्यूबिक या लीनियर या क्वाड्रेटिक बताने के लिए वेरिएबल की पावर देखते हैं, डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पर देखा x की पावर क्या है, 3 है। x की पावर 3 है, मतलब इसका डिग्री जो होगा वह 3 हो जाएगा, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यह हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी हो गई कंप्लीट। आगे की बातें अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।